हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष कुमार पाठक, दिस इज़ मैक्सवेल एकेडमी। आज हम लोग जो है नीट 2023 के फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके पेपर का कोड है F6। ओके, एंड दिस इज़ माय पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। तो देखो जो है आज जो हम लोगों का जो नीट का पेपर हुआ, नीट का ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि इजी टू मॉडरेट लेवल है और लगभग पूरा NCERT बेस्ड है। तो आ जाओ, चलो शुरुआत करते हैं। दिस इज कोड F6, पेपर कोड F6, जिसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इन सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टेंस L इज इक्वल्स टू 10 मिली हर्ट्ज मिली हेनरी 10 मिली हेनरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, inductor L is equals to 10 millihenry and capacitance C equals to 1 microfarad and resistance R is equals to 100 ohm. The frequency of this resonance occurs is, तो resonance frequency nu equals to हमें पता है 1/2 पाई 1/√LC। आपको अगर याद है डायरेक्ट कीजिए, वरना रेजोनेंस कंडीशन होती है XC इक्वल्स टू क्या होता है XL, XC इक्वल्स टू XL। आप इनकी वैल्यू रख दोगे, यही आ जाएगा। ये हो गया 1/2 पाई 1/√LC। L की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 10 मिली हेनरी, 10 इंटू 10⁻³ इंटू 1 इंटू 10⁻�6। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू 1.59, क्या आ जाएगा, किलो हर्ट्ज। क्या आएगा, किलो हर्ट्ज। 1.59 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, फिर इसको 1.59 इंटू 1.59 किलो हर्ट्ज में चेंज कर दो। तो आंसर कौन सा सही हो गया, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। मतलब F6 कोड का फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 3 वाला क्या है, 3 में दिया है 1.59 किलो हर्ट्ज। ओके, क्लियर। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये तो आप क्लास 10th में भी वैसे भी पढ़ते हो। ओके, फटाफट आप लोग नोट करते जाना, मैं बताता चला जाता हूँ। अगर आप सेकंड को देखो, सेकंड में एक सर्किट डायग्राम देता है और आपसे पूछता है कि आप इसमें क्या बताओ, करंट फ्लो बताओ। यहाँ पर ये पॉइंट देता है, यहाँ पे 2 ओहम, ये एक बैटरी, दूसरी बैटरी, तो और यहाँ पर आपको 7 ओहम, 2 ओहम और 10 वोल्ट, दिस इज 5 वोल्ट। ओके, क्लियर। और ये 1 ओहम, ये पॉइंट E है, ये A है, ये B है, इधर C और इधर ऐसा D गिवन है। तो देखो जो है यहाँ से नेट जो यहाँ पे EMF है, बैटरी है, यहाँ वोल्टेज है, नेट वोल्टेज कितना आ जाएगा 10। दोनों बैटरी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लगी हुई है। तो आप 10 में से क्या करोगे, 5 को माइनस कर दो, क्योंकि वो एक बैटरी इन्वर्टेड उल्टा लगा हुआ है। तो ये कितना बचा, 5। ओके, मतलब ये 5 वोल्ट आपका मेन वोल्टेज हो गया। देयरफॉर करंट के लिए क्या हो जाए, I इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना हो गया 5 और R इक्विवेलेंट 2 और 1 3 और ये 7, सब सीरीज में। तो कितने हो गए 10, कितना आ गया 0.5 एम्पियर। और करंट किधर से किधर जाएगी, जो बड़ी मतलब हैवी है, तो ये 10 वोल्ट ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, इसके डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब A to B थ्रू E। तो ऑप्शन इज फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। फर्स्ट वाला क्या कहता है कि 0.5 एम्पियर फ्रॉम A to B थ्रू E। ओके, क्लियर बच्चों। ये हो गया आपका सेकंड। अब इसी तरीके से आप जो है थर्ड को देखेंगे। थर्ड में आपको क्या देता है, अगर आप देखो थर्ड को, तो थर्ड भी आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आया है। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम देता है और बताता है गैल्वानोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन। गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब नल दिखा रहा है, नल पॉइंट। तो यहाँ 2 वोल्ट प्लस माइनस और इधर प्लस माइनस और कितना 10 वोल्ट, इधर वाली कितना 400 ओहम और ये है R और इधर ऐसा, और यहाँ एक गैल्वानोमीटर ऐसा लगा हुआ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी रिफ्लेक्शन इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ R इज गिवन बाय, आपको R की वैल्यू बतानी है और ये R ये इसकी वैल्यू क्या आएगी ये बताना है, ठीक है ना। तो जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन न दिखाए तो पोटेंशियल अक्रॉस इट इज सेम, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो आप देखो I मतलब जरा सा ऐसा देखो, ये 10 वोल्ट है तो मतलब यहाँ तक, यहाँ भी क्या होगा 10, इधर वाला 0, ये 2 वोल्ट है, -2 वोल्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ 0, इधर भी 0, और यहाँ तक भी क्या आएगा, ये गैल्वेनोमीटर जो है कोई चेंज नहीं। तो आप जरा इसके अक्रॉस देखो, I मतलब करंट अक्रॉस 400, तो ये 400 ओहम के अक्रॉस जो करंट होगा I इक्वल V/R, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 10 - 2/400, कितना आ गया बच्चों 8/400, ये 1/50। क्लियर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, करंट हो गया। अगर नल डिफ्लेक्शन है इसका मतलब यहाँ से भी क्या जा रहा होगा, सेम करंट जा रहा होगा। तो अब अगर मैं इसके अक्रॉस करंट की बात करूँ, IR इज इक्वल्स टू, तो VR अपान क्या R, तो VR कितनी इससे दे रखी है, देखो जरा इसके अक्रॉस 2 - 0 अपान R इज इक्वल्स टू 2/R। अब आपको यहाँ से समझ आएगा कि 2/R, देयरफॉर 2/R इज इक्वल्स टू 1 अपान क्या हो गया 50, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू कितना हो गया 100 ओहम। आपका आंसर क्या आ गया 100 ओहम का आ गया। क्लियर बात। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ध्यान रखना यहाँ आपका क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट 100 ओहम दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 KTG से आ जाता है। अगर आप KTG की बात करो तो KTG में क्या दे रखा है उसने, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS पर आपसे क्वेश्चन पूछा है। अगर आप VRMS की बात करो तो VRMS यू नो वेरी वेल अबाउट VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर हो गया ये 4। तो यहाँ कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड इज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, है ना। आपका वो क्या टेम्परेचर हो कि RMS स्पीड इंक्रीज कर जाए कितना 3 टाइम्स आपका RMS स्पीड हो जाए। तो आप देखोगे यहाँ पर हमें पता है कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो V1 अपान V2 इक्वल्स टू रूट के अंदर T1 अपान T2। अभी जो कंडीशन दे रखी है वो देख लो, पहला क्या कहता है कि पहले V थी, फिर इंक्रीज करके कहाँ तक पहुँच गई 3V, इंक्रीज टू, हाँ इंक्रीज बाई 3V, तो कितना हो गया 4V, टोटल कितना हो जाएगा ये 4V, वेरी गुड। और T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने -50 डिग्री सेल्सियस, तो T1 इज इक्वल्स टू -50 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 50 निकाल दिया तो कितना बचा 223 डिवाइड बाई, मान लो ये हमें T2 फाइंड आउट करना है, ये V से V कट गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये कितना हो गया 1/16 इक्वल्स टू 223 डिवाइड बाई T2। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट T2 इक्वल्स टू क्या आ गया, आंसर आ गया आपका T2 इक्वल्स टू 3568 क्या आ जाएगा केल्विन, और इसमें से और T2 इक्वल्स टू 3568 - 273 एंड वी गेट द आंसर इज 3295। आंसर इज 3295 क्या डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, आपका ऑप्शन 1 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना जो है। देखो ये सब NCERT में डायरेक्ट सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, किस तरह के सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रेडियस ऑफ गायरेशन की बात कर रहा है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आप जानते ही हो, क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, कौन बताएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन, जब रेडियस ऑफ गायरेशन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये 5th। रेडियस ऑफ गायरेशन का जब बात आती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू क्या हो जाता है mk स्क्वायर, तो k इक्वल्स टू क्या हो गया रूट के अंदर I/m। यहाँ बताता है कि देयर आर 2
कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस अबाउट इट्स एक्सिस। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड इज 2/5 mr² एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर इज 2/3 mr²। बहुत अच्छी बात। तो यहाँ से बच्चों क्या हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन का जो रेशियो पूछ रहा है के सॉलिड स्फीयर अपान के हॉलो स्फीयर चलेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आई सॉलिड स्फीयर अपान बोलो आई हॉलो स्फीयर। तुम समझे कैसे, क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आई नीचे आ जाएगा। अभी रूट के अंदर कितना है 2/5 mr² और यहाँ 2/3 mr²। आप देखोगे कि यही आपको एक बोनस मिल गया है। ठीक है बच्चों, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया √3/√5 आ गया। तो आंसर जो ये आपको दिया है √3:√5 आना चाहिए। वहाँ उसने फोर्थ ऑप्शन में रूट लगाना भूल गया, मतलब ये सब बच्चों को क्या मिलेगा बच्चों, बोनस मिलेगा। 3:5 है, यहाँ पर 3:5 दे रखा है, तो ये आपको बोनस मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज कार्नोट इंजन हैज एफिशिएंसी 50%। मतलब कि कितना, ईटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। क्वेश्चन नंबर 6, पेपर कोड F6, पेपर कोड F6, क्वेश्चन नंबर, ये आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू 50%, 50% का मतलब होता है 1/2 है ना, 50/100। अब यहाँ पर कहता है कि व्हेन द सोर्स का टेम्परेचर, मतलब T1 इज इक्वल टू कितना 327 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसा है तो इसको कैलोरी बदलोगे तो +273 से जब ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7 ये 10 7 2 9 10 0 600 कैलोरी। ये देखो T1 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज, रख दो भाई उधर, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 हमें निकालना है, टेम्परेचर ऑफ सिंक पूछ रहा है, और T1 की वैल्यू कितनी हो गई 600। तो चलो आ जाओ, इसको इधर लो, तो T2 अपान कितना हो गया 600 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड 600, देयरफॉर T2 बराबर कितना हो गया 300 क्या कैल्विन, 300 कैल्विन। आंसर इज, अच्छा 300 को अगर डिग्री सेल्सियस में लेना हो तो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 300 माइनस 273 वी गेट्स 27 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर जो दिया है बच्चों वो डिग्री सेल्सियस में दिया है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन 4 आप इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट ए स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री फेंक दिया गया। तो कह रहा है कि द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट इज, कौन बताएगा मैक्सिमम हाइट फार्मूला एच मैक्स। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया ये 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो। एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना 2g। तो u की वैल्यू कितनी बता रही 280 का होल स्क्वायर इंटू साइन 30, साइन 30 का क्या स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू जो भी 9.8 या 10 जो भी ले लो 9.8। अभी दिया नहीं है तो क्या लोगे 9.8 दिया है। साइन 30 वैल्यू 0.5, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट कितना आ जाएगा 1000 सॉल्व कर लो 1000 मीटर एंड वी गेट 1000 मीटर। दिस इज एच मैक्स। क्लियर हो गई बात। देख रहे हो किस लेवल के क्वेश्चन है, मतलब सब एनसीईआरटी, सब एनसीईआरटी। आगे मतलब जो एनसीईआरटी सॉल्व कर रखा है उसके लिए बहुत ही सरल है। और अभी देखो कुछ ही दिन पहले तुम लोगों का ये इलेक्ट्रोस्टैट चला है ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8, तो आप लोगों को मज़ा आने वाला है कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाय क्या डाइपोल सिस्टम, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा, बराबर याद आ रहा है ना जो है। तो पी की वैल्यू क्यू इंटू एल, उसकी पूरी लेंथ, नंबर कौन सा हो गया ये 8th, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा
है ना बच्चों। P कितनी हो गई, Q इंटू एल इंटू ई इंटू साइन क्या हो गया 30 डिग्री दे रखा है, और टॉर्क भी कुछ दे रखा है क्या, हाँ कितना दिया है 4 न्यूटन मीटर। तो 4 चार्ज पूछ रहा है, L की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, L की वैल्यू दे रखी है ना जो है 2 सेंटीमीटर। इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 4 न्यूटन पर मीटर, सॉरी 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁻⁵ कितना 5 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया और ये इधर हो गया 2 1 जा 2 2 जा, तो देयरफॉर Q बराबर कितना आ जाएगा, Q इज टू ये 2 इधर से 2 इंटू 10⁻⁻3 मतलब 2 मिली कूलम। Q की वैल्यू आ गई, आंसर इज 2 मिली कूलम। और ऑप्शन विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन कौन सा बच्चों, C, थर्ड वाला ऑप्शन C इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। अगर आपका 1 2 3 लिखा है 1 2 3 ABCD है ABCD, ठीक है। अरे इधर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा प्लस में आएगा, ये Q यही है, यहाँ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तुम देखती जाओ बस, जो भी डाउट होगा इसके बाद पूछ लेना। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखा है। अब देखो जरा सा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में जो है स्टेटमेंट वाइज बात कर रहा है। कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि फोटोवोल्टानिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बढ़िया। Second, Zener diode is designed to operate under reverse bias in breakdown region. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer of the following option. तो मैं तुम्हें बता दूं, दोनों के दोनों ही ये क्या है, करेक्ट है, 1 भी और 2 भी। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें, 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मतलब डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नंबर, अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 10। द एरर इन द मेजरमेंट विच arises ड्यू टू द unappropriate fluctuations in the temperature and the voltage supply are random error। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया ये थर्ड, C, क्या नाम होगा उसका, रैंडम एरर। ठीक है, एरर की पहला लेसन तुम लोगों ने पढ़ा है, रैंडम एरर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में जब आप लोग वेव पढ़ते हैं तो वेव में आता है ये ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। देखना अभी, तो यहाँ पर बताता है आपको, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय द ओपन पाइप टू दैट ऑफ द क्लोज पाइप हैविंग द सेम लेंथ इज, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि सिंस क्वेश्चन नंबर 11 न्यू ओपन फ्रीक्वेंसी ऑफ V/2L एंड न्यू क्लोज्ड इज V/4L। तो इसने क्या बोला कि आप इनका रेशियो निकाल दो, तो बढ़िया है भाई। आप क्या करो, न्यू अपॉन ओपन, न्यू ओपन अपॉन न्यू क्लोज इज इक्वल्स टू, जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2/1, मतलब क्या आ गया 2:1। ये डिवाइड करके देख लो, 4 चला जाएगा ऊपर, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2:1। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, 1 2 3 4 मतलब ए, पहला वाला क्या है, सही है। ओके, नंबर 12, कितना बढ़िया, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। ठीक है ना, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, इसे क्या कहते हैं, गॉस लॉ फॉर ये मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर बताया जाता है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई क्लोज इंटीग्रल बी डॉट, हाँ वही डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ओके, आगे मतलब 12 का कौन सा सही हो गया, 4th नंबर। ध्यान रखना 12 का डी इज करेक्ट,
यहाँ पर 0 जिसका आंसर होगा, तो 0 किसका है? 4 का। 13 में ध्यान से देखो, यहाँ बता रहा है कि सीजियम CS की 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके बाद पोटेशियम 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लास्ट में क्या है? सोडियम 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है कि ये द वर्क फंक्शन, ये सभी क्या है? इनके वर्क फंक्शन है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? फाई नॉट, ये वर्क फंक्शन है इन लोगों के। तो उसका कहना है कि इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज अ इंसिडेंट एनर्जी इज 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच ऑफ द दीज फोटोसेंसिटिव सरफेस में इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कौन वाला फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा अगर इंसिडेंट एनर्जी क्या है? 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो वही कर सकता है, या तो इसके बराबर हो या तो इससे कम हो। तो अगर तुम देखो तो ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है, तो ये लोग नहीं करेंगे। इसका कम है, तो जब इतनी हाई एनर्जी इसके ऊपर गिरेगी तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएंगे। तो कौन सा सही हो गया? कि सीजियम ओनली, मतलब कि 4, D इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन केवल सीजियम ओनली, सीजियम ही करेगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो गया? D इज करेक्ट, सीजियम ओनली, बाकी ये दो लोग नहीं करेंगे। आगे, जब तक इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा ना हो तब तक क्या होता? फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते, और अगर ये बराबर है तो सरफेस पे आके रुक जाता। ओके, आगे देखना यहाँ पर जो है, अब मैं तुम्हें बता दूँ, ये क्वेश्चन नंबर जो है जो 14 है बच्चों, ये 14 हल्का सा एक्सरे में चला गया, लेकिन मैं तुम्हें कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में बताऊँ। कट ऑफ वेवलेंथ एक्चुअली EV इक्वल्स टू hν होता है, E इक्वल्स टू hν, और वहाँ एनर्जी जो होती है वो EV होती है, EV के बराबर जहाँ से वो निकलना चालू होता है। तो न्यू इक्वल्स टू होता है C/λ इक्वल्स टू EV, देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू क्या? hc/E, और ये V, हेंस क्या? लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। दिख रहा है? इसे यही पूछा है उसने, तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? ऑप्शन A इज करेक्ट, A इज करेक्ट। ठीक है, आपको पूरा सोल्यूशन दे रहा हूँ, समझो इस बात को। और क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। 15 नंबर देखो, तो 15 की अगर मैं बात करूँ तो एकदम बराबर चल रहा है अपना 15। देखना अभी 15 कैसा होगा। 15 में कहता है, हाँ देखना, क्वेश्चन नंबर 15 में बताता है कि 12 वोल्ट, कहाँ गया? हाँ, 12 volt and 60 watt lamp is connected to a secondary of a step down transformer whose primary is connected to a mains 220 volt, assuming the transformer to be ideal. What is the current in the primary winding? बहुत ही बढ़िया। तो मैं तुम्हें बताऊं, प्राइमरी पावर इन प्राइमरी इक्वल्स टू पावर इन सेकेंडरी। तो P इक्वल्स टू क्या होता है? VP IP इक्वल्स टू VS IS। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्राइमरी है, प्राइमरी वोल्टेज कितना दे रखा है उसने? ये whose primary is connected to a mains 220, प्राइमरी वाला कितना हो गया? 220, और IP यही निकालने के लिए बोल रहा है। और इस पूरे इसका जो है उसने दिया है ना 60 watt लैम्प और 12 volt and 60 watt lamp is connected to a secondary, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 60। इसका पूरी पावर ही दे रखा है उसने 60। तो therefore IP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 60 इज डिवाइड बाई 220, 0.27 एम्पियर, 0.27 एम्पियर। तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन 4 मीन्स D इज करेक्ट, D is correct. And
नेक्स्ट मैं आप लोगों को क्लास 10th की थोड़ी यादें ताज़ा कर दूं आप लोगों की। तो अगर आप लोग क्लास 10th में जब थे तो आप लोगों को क्रिटिकल एंगल पढ़ाया गया था, हालांकि 11th-12th में भी आपको पढ़ाया ही जाएगा। बस आप लोग पहुंचने ही वाले हो। तो आप जब इसको देखोगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16, ये देखो जरा 16 क्या कहता है कि लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x in time t in air and 10x in the time t2 in the another denser medium. What is the critical angle of the, तो हमें पता है, since we know that sin IC is equals to 1 upon mu is equals to क्या, v1 upon v2। तो क्रिटिकल एंगल की जहाँ बात हो जाए तो लाइट मस्ट गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो डेंसर मीडियम वाला खेल कौन सा है, एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ वेलोसिटी इक्वल्स टू होता क्या है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही तो है। तो क्या है यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, वेलोसिटी कितनी है, डिस्टेंस 10x अपॉन टाइम कितना t2, और ये क्या होगा डिस्टेंस x अपॉन t, तो ये t1 अपॉन x ने x को काट दिया, तो साइन IC की वैल्यू आ गई। देयरफॉर IC इक्वल्स टू साइन इनवर्स कितना आ रहा है, 10t1 अपॉन क्या आ गया t2, 10t1 अपॉन t2, और ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 3 मतलब C इज करेक्ट। समझ में आ गई बात, आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी करेक्ट हो रहा है। मैं ABC में आंसर दे रहा हूँ, बराबर जा रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करो तो 17 क्या कह रहा है कि अ मेटल वायर हैज़ अ कितना 0.4 प्लस माइनस 0.02 ग्राम, ओके, रेडियस इतना एंड द लेंथ इतना, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वायर इज नियरली। बहुत ही बढ़िया। डेंसिटी बराबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 17, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन उसने लेंथ भी इंक्लूड किया है, तो क्या होगा, लेंथ इनटू एरिया, और ये हो जाएगा डेल्टा m बाई, अच्छा, और इसको एक बार और ब्रेक करो, L इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो डेल्टा m बाई एम प्लस डेल्टा L बाई एल प्लस पाई कुछ नहीं होगा 2 इंटू डेल्टा r बाई आर। सबकी वैल्यू डाल दो फटाफट देखो। डेल्टा m मास कितना दे रखा है उसने, मास 0.002 डिवाइड बाई 4 0.4 प्लस लेंथ की बात करोगे तो 0.3 डिवाइड बाई 0.001 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस की बात करो, रेडियस ये था यार, रेडियस ये था, ये वाली रेडियस है, तो ये रेडियस है इंटू 2, और यहाँ पर लेंथ वाला कितनी बात कर रहा है, लेंथ 0.02 डिवाइड बाई कितना 5। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.6 और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपको नियर अबाउट 1.56 क्या परसेंट आ जाएगा। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज 1.6%। सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। 100 से मल्टीप्लाई करना। 18, क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, स्टेटमेंट है, क्या बोलता है स्टेटमेंट में, अगर आप देखो स्टेटमेंट वाइज 18 कहता है कि फॉर, बहुत ही अच्छा सवाल है, फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नो 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो एंगुलर विड्थ होती है थीटा बराबर लैम्डा बाई डी, तो जब आप दूर करोगे तो डी पर कोई असर नहीं आएगा, स्मॉल डी तो उनके स्लिट की डिस्टेंस होती है। इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज डिक्रीजेस, नो इंक्रीजेस। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। कौन सा, बी, कौन सा सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। उसका स्टेटमेंट सेकंड क्या है, फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। एंड नंबर क्वेश्चन नंबर 19 में आपको और अच्छा लगने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 इज अ वेरी गुड न्यूमेरिकल, ठीक है, जब आप लोग बिल्कुल लास्ट लेसन पढ़ रहे होते हो तब ये आता है रेडियो एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 19 इज
क्या बोलता है कि द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट. In how much time the activity of substance dropped to 1/16 of the initial value. तो क्या बता रहा है ये? अब तुम बताओगे कि हाफ लाइफ, टी हाफ बराबर क्या दे रखा है उसने? 20 मिनट, है ना. और बच्चों लेफ्ट फ्रैक्शन ऑफ एक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/60.